बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं आप सब। इस फर्स्ट चैप्टर की हम 2 डोमेन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी सब डोमेन है जिसका नाम है सेट्स। ये वाली डोमेन हमारी सेट से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको सेट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देख लें, नोटेशन ऑफ सेट जो है वो क्या है कि सेट आर सेपरेटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC। जो सेट को नोटेशन देनी है हमेशा वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से देनी है, और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट नहीं हमने यूज़ करनी सेट में। सेट की ब्रैकेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट होती है, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे सबके बीच में कोमा डाल के उनको सेपरेट करना है। तो ये इस सेट की सेट लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए का सेट लिखा हुआ है, अब ये सेट को नाम जो दिया है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और जो सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको सेपरेट किया है कोमा डाल के, और लिखी कौन से ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ टेबुलर फॉर्म कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है। टेबुलर फॉर्म व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब आप एलिमेंट लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ए के अंदर, बी के अंदर, तो ये इस तरह की फॉर्म में जो सेट लिखे होंगे उनको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होगी हमारी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास व्हेन आर एलिमेंट ऑफ सेट आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इन वर्ड्स मतलब इंग्लिश में लिखी हुई जो सेंटेंस की फॉर्म में लिखी होगी उस तरह की फॉर्म जो होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। ये आपको एक स्टेटमेंट में करके बताया हुआ है कि किस चीज़ का सेट है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी, और जब सेट बना के हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर तो वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। अभी मैं आपको यही दो बता के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट देती रहूँगी। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब ये आपको देखें इंग्लिश में स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको वो कह रहे हैं टेबुलर में लिखें। टेबुलर अभी मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर वो चीज़ जो भी आपको कहा हुआ है वो हमने उसके नंबर बना के लिख लेने। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.7 है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 odd नंबर्स। फर्स्ट 5 odd नंबर का हमने सेट बनाना है। पीछे उन्होंने आपको नोटेशन दी हुई है जो सेट की, वही हमने लिखनी है यहाँ पे। ए इज इक्वल टू, अब क्योंकि टेबुलर फॉर्म है तो टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ा है कि कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी एलिमेंट है उनको लिख लेना है। अब एलिमेंट उन्होंने आपको यहाँ पे बताया कि फर्स्ट 5 odd नंबर लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 odd नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद अगला odd नंबर 3 के बाद अगला odd नंबर 5 एंड 7 एंड 9। 1 2 3 4 5, ये 5 odd नंबर हो गए हैं। तो ये हमारी इस सेट की जो है वो टेबुलर फॉर्म आ गई है। सेकंड उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। बी है हमारे पास सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब ये आप सबको पता है कि वीक के डेज कौन कौन से होते हैं, उनका सेट बना के लिख लेना है। बी के सेट में हम लिख लेंगे, मंडे से स्टार्ट कर देते हैं, मंडे ट्यूसडे, कोमा डालना है। हर चीज़ जो जो आप लिखोगे उसके बीच में कोमा डालना है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये इसका सेट हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सी सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लास्ट 5 लेटर जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हमने लिखने हैं, वो आपने देख लेने कौन कौन से होंगे। W V W X Y Z, V W X Y एंड Z। तो ये 5 लास्ट जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमने यहाँ से लिख लिए हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको ऐसे ही यहाँ से बता दूँ। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है
डी सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा और लेस का मतलब होता है छोटा। तो इसमें वो कह रहे हैं इवन नंबर आपने लिखने हैं। इवन नंबर आपको पता होगा जो 2 के टेबल में आते हैं नंबर वो सारे इवन नंबर होते हैं। 9 से बड़े और 25 से छोटे इवन नंबर लिखने हैं। तो इसमें आपके पास कौन से नंबर आ जाएंगे? 9 से बड़ा इवन नंबर अगला 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब 25 से छोटे लिखने हैं तो 25 क्योंकि ओड है तो उससे पिछला छोटा नंबर जो है वो 24 आ जाएगा। तो ये नंबर इसके बीच में आ जाएंगे। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। इसको मैं आपको पहले पढ़ने का तरीका बता देती हूँ। क्या है? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड वाला सेट जो होता है वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। एंड -9 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 12। तो इस सेट में वो आपको कह रहे हैं कि इंटीजर्स लिखें -9 से लेकर 12 तक। और जब इसके नीचे ये इक्वल का साइन होगा इसका मतलब है वो नंबर खुद भी इंक्लूड हैं दोनों। और इसमें 9 वाले के साथ भी इक्वल का साइन है और यहाँ पे 12 के साथ भी। इसका मतलब है 9 और 12 भी आपने सेट में लिखने हैं। तो अब -9 से लेकर 12 तक हमने इंटीजर्स नंबर लिखने हैं। फिफ्थ पार्ट x such that x belongs to z and -9 is less than equal x is less than 12। तो इसका सेट जब हम बना के लिखेंगे तो उसमें कौन -9 से नंबर शुरू हो रहे हैं। -9 से अगला नंबर लाइन पे आपने नंबर ड्रा किए होंगे, आपको पता है। -9 के बाद यहाँ पे फिर -8 आता है, -8 फिर -7 -6 -5 -2 -1 फिर 0। फिर आप पॉजिटिव वाले शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये 12 तक इसमें सारे नंबर आ गए। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ओड। अब ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन ओड नंबर। ओड नंबर का हमने यहाँ पे सेट लिखना है और यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग या उसकी कोई लिमिट बताई नहीं है। तो हम ओड नंबर स्टार्ट हमारे 1 से होते हैं, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, कोई लिमिट उसकी नहीं बताई। तो हमने अप टू सॉन करके यहाँ पे इसको बता देना है कि ये आगे इसी तरतीब से जाते रहेंगे। और उसके बाद इसका 7 पार्ट है G is equal to x such that x belongs to n mean natural number and x less than 15। 15 x less than 15 का मतलब क्या है कि 15 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 15 इसलिए लिखूंगी क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ये नंबर खुद से इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन ऐसे लाइन लगी होती तो इसका मतलब है हमने 15 भी लिखना था, लेकिन यहाँ पे ये लाइन नहीं लगी, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं 15 से छोटे, 15 शामिल नहीं है। तो ये हमारा यहाँ 14 तक ही आ जाएगा। लास्ट का पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। 8 पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और उसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते, वो प्राइम नंबर है। तो इसको हमको नोटेशन दे देते हैं। और प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं हमेशा। 2 अपने टेबल पे आता है और किसी पे नहीं आता। फिर 3 भी अपने टेबल पे आता है। फिर उसके बाद 4 नहीं आएगा प्राइम नंबर पे क्योंकि 4 2 के टेबल पे भी आता है। तो उसके बाद 5 के बाद 7 के बाद 11। जो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं और 7 नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसके अलावा एक और लिखना है जो कि आ जाएगा 17। इसके बीच में जो नंबर मैंने स्किप किए हैं वो अपने टेबल के अलावा औरों के टेबल पे भी आते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड इसका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव में लिखना, ऊपर वाले आपको क्वेश्चन जो थे वो डिस्क्रिप्टिव में दिए हुए थे, हमने उनको टेबुलर में लिखा है। अब आपको टेबुलर में दिए हुए हमने उनको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18
21। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि सेट के अंदर कौन से नंबर लिखे हुए हैं। अब ये देखें सेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के टेबल वाले। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये इसी तरह सारे 3 के मल्टीपल्स वाले लिखे हुए हैं। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 तो हैं लेकिन कहाँ तक हैं, 3 7 21। इसके आगे जो 3 के टेबल में अगला नंबर आता है वो क्या आता है, 3 8 24। इसका मतलब है ये 24 से सारे छोटे छोटे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24। 24 से छोटे सारे 3 के मल्टीपल्स आ गए हैं ये। तो ये आपने इस तरह करके इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेना है। नेक्स्ट जो है इसका, उसमें बी के सेट में दिया हुआ है A B C D E F G H I J K L M तक दिया हुआ है। सेकंड में बी के सेट में A B C आपको दी हुई है, कहाँ तक ये जाके L M तक सारी दी हुई है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। तो इंग्लिश, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम A to M, फ्रॉम A to M, A से लेकर M तक जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए हमें। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, C इज इक्वल टू Y सच दैट Y बिलोंग्स टू E। E मीन इवन नंबर। इनकी आपने नोटेशन याद करनी है कि इवन नंबर को किससे डिनोट करते हैं, O मीन ऑड, E मीन इवन होगा। अब ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, बस यहाँ पर और कुछ नहीं उन्होंने बताया कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे हम लिख लेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, डी का सेट, +-4 +-5 +-6 अप टू सोन +-20। अप टू सोन का मतलब है ये सारे नंबर जिस तरतीब से पीछे इसी तरतीब से आगे आते जाएंगे। इसके आगे +-7 +-8 ये इसी तरह जाएगा। अब ये क्योंकि प्लस माइनस वाला सेट है तो प्लस माइनस वाला सेट जो है वो हमारे पास इंटीजर का सेट होता है जिसको Z से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। ये आपको पता है कि नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं और पॉजिटिव बड़े होते हैं। तो ये इन्होंने साथ साथ लिख के दिए हमें। इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा -20 और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा +20। मतलब कि -20 से लेकर +20 तक ये सारे नंबर हैं। तो हम इसको लिखेंगे D इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हमने बताया कि ये इंटीजर्स का सेट है। अब कहाँ से कहाँ तक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम -20 to 20 +20, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ग्रेटर देन -21, क्योंकि इससे इधर वाला नंबर जो है वो -21 होगा और इससे उधर वाला नंबर जो है वो +21 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन -21 से बड़े, एंड लेस देन +21 उस तरह लिख लें, या हम ऐसे लिख लें फ्रॉम -20 to +20। तो हम चलो लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर इससे बड़े, ग्रेटर देन -21 एंड लेस देन +21। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बुक से बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ये वाला, E इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल 50। अब n मीन नेचुरल नंबर और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लेस देन इक्वल 50 सारे नंबर आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल 50, ऐसे लिख लें, या आप लिख लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, इससे अगला नंबर जो है वो 51 बनेगा। तो आप लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 51। तो 51 से छोटे छोटे ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। इसमें बस ऐसे लिख लेना है। और फिर नेक्स्ट हमारा है F का सेट 0 1 2 3 अप टू सोन। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास आपने लिखना है सेट ऑफ होल नंबर। अब इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई कि कहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, तो बस आपने सिंपल लिखना है सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद आगे जो सेट है उसमें लिखा हुआ है 13 17 19। अब ये नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 13 से 37 तक।
तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट है, कहाँ से शुरू हो रहा है। अब जब भी आपने सेट का लिखना है कहाँ से कहाँ तक, तो आपने उससे पिछला देखना है कौन सा है और उससे अगला कौन सा है। तो 13 से पिछला प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11, और 37 से अगला जो प्राइम नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 41। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 41। 11 से बड़े और 41 से छोटे। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा लास्ट इसका 25, 30, 35। ये सारे नंबर जो हैं अब ये 5 के टेबल वाले हैं, लेकिन क्योंकि बीच में से उठाए हैं तो हम लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, फ्रॉम 25 टू 55। 25 टू 55 लिख लें, या जिससे मैंने पिछला बताया लेस देन 5 के टेबल में से पिछला नंबर जो है वो 20 आता है और इससे अगला नंबर 60 आता है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60। तो ये इसका इस फॉर्म में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको इसका बुक में ही करवा देती हूँ, यहीं पे ब्लैंक फिल करवा देती हूँ। यहाँ पर हमने बिलोंग, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स और इसको पढ़ते हैं नॉट बिलोंग। बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता। अब हम इसे देखेंगे कौन सा नंबर बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग अगर कर रहा है तो ये वाला साइन डाल देना है, अगर नहीं बिलोंग करता तो ये साइन डाल देना हमने। अब वो कह रहे हैं टू एलिमेंट सेट ए में है या नहीं। आपने चेक करना है 2 का एलिमेंट ए सेट में है कि नहीं। तो 2 को ए के सेट में देखें, 2 ए के सेट में है, इसका मतलब है ये उसे बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद अगले में वो कह रहे हैं 7 ए में। 7 को ए में चेक करना है, नहीं है 7 यहाँ पे, इसका मतलब है ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें हम ये वाला साइन डाल देंगे। फिर उसके बाद 4 ए में है, 4 आ रहा है ए में, तो इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है। फिर इस तरह 6 ए में है, बिलोंग कर रहा है। 3 ए में है, बिलोंग कर रहा है। -5 नहीं है, ये +5 है, -5 नहीं है, तो इसलिए ये नॉट बिलोंग में आ जाएगा। 10 भी ए में नहीं है, नॉट बिलोंग। 5 ए में है, तो ये हमारे पास बिलोंग आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को मैं पहले आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसको लिखना कैसे है, फिर इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो हमने चीज़ें फिक्स होंगी, जो हमेशा लिखनी होंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ये चीज़ें हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे। आगे बिलोंग्स टू के बाद यहाँ पे हम सेट लिखेंगे, जो हमारा सेट होगा। अगर नेचुरल नंबर है तो एन, होल नंबर है तो डब्ल्यू, जो भी हमारा सेट होगा वो लिखना है। आगे एंड, और फिर यहाँ पे कंडीशन होगी जो आपको जिस तरह का दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने ये वाली लिखी हैं ये हमेशा फिक्स ही होंगी। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका, A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, 50 से छोटे नंबर लेकिन वो डिविजिबल बाय 4 होंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या, A इज इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू। यहाँ तक वैसे ही लिखा। अब ये उन्होंने आपको बता दिया था कौन से नंबर, ये उन्होंने बता दिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए एन लिख लिया। एंड अब आगे उन्होंने जो कंडीशन बताई है वो उन्होंने क्या कही है कि लेस देन 50 से छोटे नंबर और डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे नेचुरल नंबर तक लिख के एंड एक्स लेस देन 50 भी हम इसको लिख सकते हैं। एक्स लेस देन 50 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे करके भी हम इसको लिख सकते हैं। और या हम इसको ऐसे लिख लें, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड एक्स लेस देन 50। उस तरह एक्स लेस देन 50 पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने दोनों कंडीशन बता दी। इस चीज़ को तो हमने इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। मल्टीपल्स ऑफ 4 को हम उस सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको पूरा लिख लिया कि मल्टीपल्स ऑफ 4 है ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका बी, सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन
-5 एंड +5। -5 और 5 के दरमियान के इंटीजर नंबर हैं। इंटीजर की नोटेशन जो है वो हमारे पास z से करते हैं। इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड अब मैंने क्या -5 से लेके +5 तक। -5 इज लेस देन x इज लेस देन 5, मतलब -5 से बड़े और +5 से छोटे, ये नंबर सारे इसमें आएंगे। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि -5 से +5 तक कैसे लिखेंगे, -5 इज लेस देन x इज लेस देन 5। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है। उसके बाद थर्ड है इसका 1 3 5 7 9। थर्ड पार्ट है 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब ये जो नंबर हमें दिए हुए सारे कौन से नंबर हैं, ओड नंबर हैं। 1 3 5 7 9 15 तक दिए हुए। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर, ओड नंबर है ये, एंड x कहाँ शुरू से ही स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू से लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर बीच में से कहीं शुरू हो तो आपने उसका स्टार्टिंग भी बताना होता है, एंड वाला भी, लेकिन ये स्टार्ट से ही है। तो हम सिंपल लिखेंगे x लेस देन इक्वल 15, मतलब कि 15 और 15 से छोटे। 15 खुद भी इंक्लूड है, इसलिए ये नीचे हमने इक्वालिटी का साइन डाला है। तो 15 और 15 से छोटे सारे ओड नंबर हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट d इज इक्वल टू 10 11 12 13 14 अप टू सो ऑन 25 तक सारे नंबर दिए हुए। अभी हमारे पास सिंपल तरतीब से काउंटिंग है। तरतीब से जो हमारे पास नंबर आते हैं तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड अब ये क्योंकि स्टार्ट से नहीं हो रहे, ये बीच में से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी बताएंगे और एंड वाला भी। एंड 10 इज लेस देन इक्वल x, 10 क्योंकि इंक्लूड है खुद भी, तो लेस देन इक्वल x, x लेस देन इक्वल 25। दोनों नंबर्स इंक्लूड थे, इसलिए इक्वालिटी का साइन साथ आया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। अब इसका क्योंकि कोई सिंबॉलिक नोटेशन तो बन नहीं सकती, तो इसमें हम सिंपल लिख लेंगे x सच दैट x इज द नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। वो वैसा का वैसे ही लिखा जाएगा। उससे अगला मैं करवाती हूँ 6 पार्ट। f का सेट है -20 -19 -18 -17 अप टू सोन, फिर 0 से लेके आगे पॉजिटिव वाले नंबर आगे। अब ये माइनस और प्लस वाले दोनों नंबर्स हैं जो कि हमारे पास इंटीजर का सेट होता है। इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए z। अब कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -20 से लेकर +20 तक। तो हम लिखेंगे -20 इज लेस देन इक्वल x, -20 शामिल है इसलिए लेस देन इक्वल डाला। लेस देन इक्वल कहाँ तक जा रहा है, +20 तक, वो भी शामिल है, तो उसमें भी इक्वालिटी का साइन आ गया। जहाँ से शुरू और जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं उनको हम ऐसे करके लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका g इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर और बिटवीन 24 एंड 38। 24 और 38 के दरमियान के हमने ओड नंबर का सेट बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर के लिए o, एंड कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 24 से। 24 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल कहाँ तक जा रहे हैं, 38 तक। तो ये 38 तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका 8 पार्ट। h इज इक्वल टू 10 20 30 40 50 अप टू सोन 100। अब ये कौन से हमारे पास सेट में नंबर लिखे हुए हैं, 10 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं और नेचुरल नंबर में ये चीज़ आ जाएगी। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n मीन नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू, x हमारे पास किस में आ रहा है, या x इज मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो उसको हम इसी तरह इंग्लिश में लिख लेंगे। जिनका कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं होती उनको हम उसी तरह इंग्लिश स्टेटमेंट में सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी आज की। उसके फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।